Good morning to all of you. This is मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स के इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। अगर बात फोर्स की करें तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको फोर्स के बारे में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले वो वीडियो देख लें फोर्स के बारे में। उसमें डेफिनेशन बताई गई है, एक्सप्लेन किया गया है कि फोर्स आखिरकार होता क्या है, व्हाट इज़ फोर्स। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है। आज हम पढ़ने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो फोर्स का जो पहला इफ़ेक्ट है वो है चेंज इन स्पीड। अगर कोई भी फोर्स हमें लग रहा है या किसी भी थिंग्स पे हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाते हैं। अब दूसरा है चेंज इन डायरेक्शन। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और उसकी स्पीड चेंज होगी तो हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो, लेकिन हो सकता क्या है वो हो ही जाएगा। डायरेक्शन में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ये कार है, ठीक है, ये कार है, इसका वेट है 80 kg। 80 kg की कार है, ये 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब यहाँ पर एक ट्रक आ गया या कोई भी हैवी व्हीकल आ गया। ये लाइट व्हीकल है और यहाँ पर हैवी व्हीकल आ गया और ये है 250 kg और इसकी स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। इससे टकरा जाएगा। अगर इसकी टक्कर होगी यहाँ पर तो 40 किलोमीटर पर आवर, जो ये रोड पे सीधी चल रही थी, तो इसकी स्पीड में जब ये टक्कर मारेगा 90 किलोमीटर पर आवर से तो इसकी स्पीड में भी चेंजेस आएंगे। ये एकदम से बहुत तेज़ भागने लगेगी और डायरेक्शन जो इसकी थी सीधे चल रही थी तो ये डायरेक्शन भी नहीं होगी, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्या पता किसी लेफ़्ट या राइट साइड में चली जाए और हो सकता है इसकी शेप भी चेंज हो जाए। जब टक्कर लगेगी तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डैमेज होगा ही होगा, तो हो सकता है इसकी शेप भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगेगा तो उसकी स्पीड में चेंज होगी होगी। अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है तो उसकी स्पीड चेंज होकर हो सकता है 70 किलोमीटर पर आवर हो जाए या 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए। और अगर बात डायरेक्शन की जाए और जब यहाँ पर ये टक्कर लगेगी इसकी तो सीधी तो चलेगी नहीं, इधर उधर तो भागेगी, या लेफ़्ट साइड में जाएगी या राइट साइड में जाएगी। तो आपको इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई अभी भी क्वेरी बाकी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने तरीके के होते हैं? तो बेसिकली फोर्स होते हैं वो दो तरीके का होता है। तो फोर्स कौन कौन सा है? एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि हमें नाम में ही दिख रहा है इसके कि कॉन्टैक्ट फोर्स, किसी के कॉन्टैक्ट में आना, आकर जो फोर्स हमें लग रहा है, हम किसी के कॉन्टैक्ट में आके जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हम दूसरी वस्तु के कॉन्टैक्ट में नहीं आए और हम वहाँ पर फोर्स लगा तो क्या हुआ, वहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स। अगर हम मान लो ये हमारे पास पेज है, ठीक है, ये हमारे पास पेज है और मस्कुलर फोर्स लगाना है, यानी कि हमारा जो बॉडी फोर्स है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा बॉडी फोर्स है वो है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो हमने अप्लाई किया मस्कुलर फोर्स और ये मूव करने लगा, ये मूव किया, ये मूव किया, तो ये क्या हुआ, मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पर हमने। अब बात करें मैकेनिकल फोर्स की, तो मैकेनिकल फोर्स क्या होगा? मान लो कोई भी मशीन अगर ये पेन है, ठीक है, अगर पेन पे हमने कोई मशीन से प्रेशर लगाया तो ये क्या होगा, पेन डैमेज हो जाएगा। डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हमने यहाँ पर, तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स से यानी कि मैकेनिकल फोर्स से ये पेन डैमेज हो जाएगा। तो ये भी क्या है, कॉन्टैक्ट। जब तक वो मशीन इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी तब तक ये
यहाँ पर फोर्स अप्लाई हम नहीं कर सकते। अब बात करें फ्रिक्शनल फोर्स की, तो फ्रिक्शनल फोर्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ कि आखिरकार फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। इसे हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं। तो मैं आपको ये वाला फोर्स आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो एग्जाम्पल हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो हमारी अर्थ है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकली जो चीज़ें अपनी तरफ खींचती है तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कहाँ पर है? ये ज़्यादातर चार्जेस में होता है। इसका भी मैं लेक्चर आगे देने वाला हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी लेक्चर मिलेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी लेक्चर आपको मिलने वाला है। अब बात करें मैग्नेटिक फोर्स की। ये तो आप जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर कोई ना कोई फोर्स होता है जो अपनी तरफ चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। मानो कोई आपके पास मैग्नेट है और मैग्नेट से आपने आयरन को अपनी तरफ एब्जॉर्ब किया, मतलब आयरन मैग्नेट की तरफ खींच के चला आता है। तो ये क्या है? यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जो अपनी तरफ खींच रहा है। और बात करें अगर पोल की, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो मैग्नेट जो है नॉर्थ और साउथ पोल पे ही काम करता है। इसका भी मैं लेक्चर आपको देने वाला हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है। तो आप एमटीसी मोशन के साथ बने रहें और जानते रहें कि जो है फिजिक्स किस तरीके से वर्क करती है। इजी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं कि ये सारे एग्जाम्पल्स क्या काम करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। आज हमने जो स्टडी की है वो है फोर्स के टाइप्स। हमने सिर्फ आज यही पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। आप इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए दोनों के। और आने वाले लेक्चर्स में हम ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स और मस्कुलर फोर्स के बारे में आगे अच्छे से डीपली तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और बने रहिए एमटीसी मोशन के साथ। और हम आने वाले लेक्चर में अच्छे से ईजी से अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया हो तो आपके पास जो क्वेश्चन बाकी रह गए हों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अगर कोई टॉपिक हुआ तो मैं आपको उसकी वीडियो भी दूंगा।